सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो एक बार फिर से इस भोर के समय में परमेश्वर ने हमें एक मन होने के लिए बुलाया और परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखेंगे। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का हम लोग पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपने अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। आज हम सब न मूर्ति में न पत्थरों में हम इस बाइबल को ही परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ। बोलता है वचन ही, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हम किसके संतान हैं? हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति का अंधकार से कुछ लेना देना नहीं है। ज्योति अंधकार में ही चमकती है और अंधकार ने उसे कभी ग्रहण नहीं किया। इसलिए हम आज जो प्रभु में हैं हमें लोग बैरी समझते हैं। कभी एक समय प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने, उनके देश के लोग, उनके घर के लोगों ने उनका इज्जत नहीं किया। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने बाहर जाकर काना नगर में चमत्कार किया सब लोगों ने उनको तारीफ की। जब लाजर के गांव में जाकर लाजर को उन्होंने जिंदा किया सब ने वहां पर बपतिस्मा लिया। इसलिए अपने देश में किसी भी भविष्यवक्ता का इज्जत नहीं होता है। और प्रभु का वचन कहता है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। जब यूहन्ना आया तो सब लोगों ने बपतिस्मा लेना शुरू किया और सबने मन फिराया। परमेश्वर का राज्य निकट है। बपतिस्मा यूहन्ना ने प्रचार किया कि सर परमेश्वर का राज्य निकट है, सब मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और प्रभु यीशु मसीह खुद आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह यूहन्ना के बाद यीशु मसीह आया और उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा भी लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है 10 वचन में कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैंने अभी बताया कि कोई भी भविष्यवक्ता हो या कोई कुछ भी हो, लेकिन सब क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने लोगों को, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर, पास्टर को पास्टर जानकर, प्रभु का दास समझकर, विश्वासी को भाई बहन समझकर जो इज्जत करते हैं, संत का सत्कार करते हैं, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे घर कोई आए तो एक गिलास पानी ही दो ताकि कहीं उसके भेष में तुम लोग स्वर्गदूतों का आदर
कर सको। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर के ज्योति हैं तो हमें ज्योति के समान रहना है और हमें कभी भी अंधकार ना आने पाए, ये जतन करते रहना है। प्रभु का वचन कहता है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हम सब प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया कि जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले वो मेरा कहलाएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुन लिया है। इस लाखों करोड़ों के भीड़ में प्रभु ने हमें चुन लिया है और हम परमेश्वर के हैं। और जब हम परमेश्वर के हो चुके हैं तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सी चाल चलने की कोशिश करें। हाँ, हम जानते हैं हमारे राहों में बहुत हमारे राहों में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सारी रात आपने बड़े अच्छे से संभाला प्रभु, अच्छा नींद दिया पिता परमेश्वर। प्रभु इस भोर के समय में प्रभु एक बार फिर से भाई बहनों के साथ मिलने के लिए आपने सहायता मदद किया परमेश्वर पिता। मैं आपकी बेटी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, हे पिता परमेश्वर प्रभु, आप आज के दिन में परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ है पिता परमेश्वर। आज ये वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए परमेश्वर प्रभु। अपने बच्चों को आप इस वचन के द्वारा छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। होने दे मेरे राजाओं के राजा प्रभु, जो जितने तेरे ऊपर विश्वास लगाकर बैठे हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, उनको प्रभु उत्तर दे मेरे स्वामी। होने दे मेरे पिता परमेश्वर की अपने बाल बच्चों पर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। हम जंग जीत चुके हैं पिता। हम ना तो लहू से परमेश्वर, ना तो हमारा मोल चुकाया गया है आपके लहू के द्वारा परमेश्वर। आपने अपने पवित्र लहू से हमें खरीद लिया है परमेश्वर, और अब हम आपके हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, अब हमें कोई छीन नहीं सकता, कोई अंधकार हम पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह से लहू से खरीदे जा चुके हैं। मेरे जितने मसीह में भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु तू अपने लहू में कवर कर प्रभु। हर एक के घरों के चारों तरफ परमेश्वर अपने लहू का बेड़ा बांध दे परमेश्वर। हे पिता, जितने तुझ पर विश्वास करे प्रभु, और नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को देखने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। जितने प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करते हो कभी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका महिमा होने दीजिए स्वामी। हर एक जो बीमार है पिता परमेश्वर, मैं बार बार आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ परमेश्वर प्रभु, उनको बीमारी से छुड़ा ले पिता परमेश्वर। मेरे मसीह में कितने भाई है पिता परमेश्वर जो अभी इस समय हॉस्पिटलाइज है पिता परमेश्वर। कितने ही प्रभु परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारियों से परेशान है पिता। कितने को शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, और प्रभु बहुत सारी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर। उनके ब्लड में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह आप बचा लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, अपना छेदा हुआ हाथ अपने बच्चों को बढ़ाइए और छू दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर हैं प्रभु जो छुड़ाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बंधन से आप आजाद करते हैं राजाओं के राजा। आपके चरणों में हम सब विनती करते हैं पिता। हमारे जितने मसीह में भाई बहन जब भी इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी आत्मा उन्हें होली स्पिरिट छू लीजिए पिता परमेश्वर। उनके हृदय में आप वास कीजिए परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, आपकी राहों में हमारे भाई बहनों को चलने के लिए सहायता मदद कीजिए। होने दे मेरे राजा कि हर एक घर में प्रभु तेरी जय जयकार गुजने पाए परमेश्वर। होने दे प्रभु कि जितने दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्ट में है प्रभु, आज होने दे राजा कि वो छूट जाए, बंधन से आजाद हो जाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं स्वामी, जितने प्रभु जवान बच्चे हैं पिता बेरोजगार बैठे हैं प्रभु, तो उनके लिए रोजगार का उपाय कर दे राजा। ओ प्रभु, जितने जवान बच्चे बीमार हैं प्रभु, अपने घर में हैं, बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं प्रभु, ओ प्रभु उनकी सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। उनके जख्मों पर तू अपना लहू लगा के चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु राजा तू दया कर हे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जितने मसीह में भाई
भाई बहन प्रभु कमेंट करके, शेयर करके प्रभु, जितने प्रभु लाइक और सब्सक्राइब करके प्रभु जी इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आपकी सेवा है परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, हम इससे हम करोड़ों के बीच में जाकर प्रचार कर सकते हैं पिता। इससे प्रभु करोड़ों लोगों के अंदर आपका पवित्र वचन जा रहा है प्रभु। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आप दया करें राजा, और भी अभिषेक दे प्रभु, और भी सामर्थ्य दे परमेश्वर, और भी आपके राहों में चलने के लिए हमारी सहायता और मदद करें राजा। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जितने अपने सुन रहे हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीष कर, और जितने अपने बनने वाले हैं प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु, इस चैनल के द्वारा परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन प्रभु मुझे सुन रहे हैं पिता, वो सब मेरे अपने प्रिय भाई और बहन हैं पिता। उन सबके जीवन में प्रभु जी आप काम कीजिए। न मेरी आंखों ने देखा है और ना मेरे चित्त में समाया है प्रभु, लेकिन आपने कहा कि जो है ही नहीं उसे भी यह कहकर मांगो कि वो मिल गया है। हाँ प्रभु, मेरे जितने ऑनलाइन भाई बहन प्रभु जब प्रार्थना को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में बड़ा काम होने पाया प्रभु, और कमेंट के जरिए प्रभु वो हमें बता सके कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। परमेश्वर प्रभु जी दया करिए हमारा, ताकि और भी हौसला अफजाई हो पिता। हाँ प्रभु, हमारे प्रार्थना के द्वारा नहीं, आपके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करिए, आपका महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम को स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं। शाम के प्रार्थना को प्रभु हर एक माँ बहनों को प्रभु, हर एक भाइयों को, हर एक बच्चों को जो सुन रहे हैं सबको प्रभु नाम बनाम आपके अनुग्रह भरे हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। आप इन सब पर अपना लहू लगा दीजिए, और अपने स्वर्ग दूता के पहरा के द्वारा प्रभु आप इनके अपने आंखों की पुतली की नाई इनकी सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने मांगा आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा होने दीजिए। महिमा पिता परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और उसे पूरा कीजिए। धन्यवाद। जय मसीह की सभी को। प्लीज़ जरूर आप देखते रहिए, ताकि हमारा विश्वास और प्रभु में बढ़ता चला जाए, और हम दृढ़ होकर मजबूत होकर इस सेवा को और भी बखूबी कर पाए। धन्यवाद। जय मसीह की सभी को।